तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर के भवानी निकेतन की ओर, जहां पर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आज दिन है, संविधान निर्माता की जयंती का आज दिन है। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, डिप्यूटी सीएम दिया कुमारी मौके पर मौजूद हैं, डिप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ऊर्जा बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं निकाली। 1927 में उन्होंने चवदार तालाब महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर अछूतों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। कि बाबा साहब आम्बेडकर दलितों के देवता थे, जी नहीं, वो मानव जात के लिए थे। और न ही सिर्फ हिंदुस्तान में, विश्व भर के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, उन सब के लिए वे आशा की किरण थे। बाबा साहब ने हमें जो मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान को अगर हम शिक्षित बनाते हैं तो बाबा साहब को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि होगी। 125 साल मनाने का वो उत्तम से उत्तम तरीका होगा। अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें ये मांग मान ली गई। महात्मा गांधी इसके खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी की बिगड़ती हालत एवं स्वतंत्रता आंदोलन को बल प्रदान करने के लिए अंबेडकर को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया, जिसके तहत अलग निर्वाचक मंडल की जगह आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में उन्होंने काम के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे करने का ऐतिहासिक सुधार किया। उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए एक मजबूत और संतुलित संविधान तैयार किया। दुनिया को राह दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान की वजह से हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में याद करते हैं। महिला सशक्तिकरण, श्रम सुधार जैसे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संविधान में छुआछूत को अपराध, अनुच्छेद 17 बनाया और महिलाओं को समान अधिकार दिए। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा गया। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है। ये थी बाबा साहेब अंबेडकर जी की जीवनी पर आधारित एक वीडियो फिल्म। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ मुंडला 2007 में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित हुआ और आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण से जुड़ी विचारधारा के स्थायी महत्व को स्वीकार करने और उसे संस्थागत रूप देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ मुंडला और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर शोध और प्रशिक्षण संस्थान बार्टी पुणे महाराष्ट्र के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया है। इस समझौता ज्ञापन को एक्सचेंज आज किया जा रहा है और उसके लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती सुचिता शिंदे, रजिस्ट्रार अंबेडकर पीठ बार्टी, और श्रीमती सुमन मीणा, सचिव अंबेडकर पीठ मुंडला, जयपुर। आप पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी, आप की उपस्थिति में ये एमओयू का आदान प्रदान आज किया जा रहा है। ये समझौता ज्ञापन आज दिनांक 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन मुंडला, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर, राजस्थान और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर शोध और प्रशिक्षण संस्थान बार्टी पुणे महाराष्ट्र के बीच हस्तांतरित किया जा रहा है। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच ये एमओयू का आदान प्रदान, बहुत बहुत आभार। और आइए अब
हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री। तो चलिए ऐसे सीधे आपको ले चलते हैं सहारनपुर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन्यजीव गलियारे का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे हैं, वन्यजीव गलियारे का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद हैं। साथ ही मौके पर सड़क परिवहन मंत्री गडकरी उनके साथ मौके पर मौजूद हैं। साथ ही आज ये मौका है जहां पर सहारनपुर पहुंचने पर भारत की संस्कृति को पेश करती बालिकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जिनका उत्साहवर्धन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये सीधा आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर में मां काली मंदिर में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे हैं। अब आप यहां से सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर के भवानी निकेतन की ओर, जहां पर डॉक्टर साहेब बाबा भीमराव अंबेडकर की आज जयंती का दिन है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। भवानी निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डिप्यूटी सीएम दिया कुमारी उनके साथ मौजूद हैं। डिप्यूटी सीएम आइए देखते हैं छोटी सी वीडियो फिल्म के माध्यम से कैसे काम करेगा ये एआई चैटबॉट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान सुशासन और तकनीक के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रस्तुत करता है समाधान साथी, एक एआई आधारित व्हाट्सएप चैटबॉट। पेंशन आई या नहीं, छात्रवृत्ति के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन की स्थिति क्या है, हर सवाल के लिए दफ्तर के चक्कर अब नहीं। बस अपने व्हाट्सएप पर आइए और पूछिए अपना सवाल। समाधान साथी तुरंत बताएगा पात्रता क्या है, कौन से दस्तावेज लगेंगे, आवेदन कैसे करें और आपके आवेदन की अभी क्या स्थिति है, पेंशन हो या छात्रवृत्ति, हर जानकारी हिंदी में तुरंत। इसका उपयोग करना बेहद आसान है। अपने व्हाट्सएप पर 769000800055 नंबर पर अपना प्रश्न या समस्या अपनी भाषा में लिखिए और समाधान साथी आपकी सेवा में हाजिर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रस्तुत करता है समाधान साथी चैटबॉट। ये था एआई चैटबॉट। ये राजस्थान की प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें, ऐसे विद्यार्थी जिनकी परिवार की आय 8 लाख रुपए वार्षिक तक है, जो घर से दूर रहकर राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन करते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को विभागीय छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है। छात्रावासों में निःशुल्क आवास, स्कूल ड्रेस, निःशुल्क कोचिंग, बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और आज 10 नवीन छात्रावासों का लोकार्पण किया जा रहा है, जिनकी लागत राशि 29 करोड़ 12 लाख रुपए है, और 17 नवीन छात्रावासों का शिलान्यास, जिनकी निर्माण की लागत राशि होगी 47 करोड़ 60 लाख रुपए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर छात्रावासों का लोकार्पण और शिलान्यास अपने कर कमलों से। और 10 नवीन छात्रावासों का शिलान्यास, 29 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत राशि के छात्रावासों का शिलान्यास
आज किया गया है। 17 नवीन छात्रावासों का शिलान्यास किया जा रहा है और 10 छात्रावासों मुख्यमंत्री मौजूद हैं और डिप्टी सीएम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, विधायक भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो आज का ये दिन संविधान निर्माता की जयंती का आज का ये दिन है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। भवानी निकेतन परिसर में राज्य स्तरीय समारोह ये आयोजित यहाँ किया जा रहा है। वृद्ध जनों के लिए आश्रम और 330 वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इस सेंटर के अंतर्गत उनके मनोरंजन, सामाजिकरण और समग्र विकास के लिए विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक और कौशल आधारित गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से आज यहां एक आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना एमटी सूत्रवाला फैमिली फाउंडेशन और राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के योगदान से की गई है। इस सराहनीय पहल के लिए राजस्थान सरकार का हार्दिक धन्यवाद। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इस पुस्तकालय का डिजिटल उद्घाटन करें। और ये डिजिटल वाचनालय का लोकार्पण। पालनहार योजना द्वारा समाज के गरीब और असहाय व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है ताकि वे गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। विभागीय योजनाओं में आज सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थियों को और पालनहार योजना के लाभार्थियों को डीबीटी किया जाना है। और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में 80 लाख पेंशनर्स को लगभग और कुल 1146 करोड़ रुपए और इसके साथ ही पालनहार योजना में 5,54,000 बच्चों को कुल 217 करोड़ रुपए की राशि का सीधे हस्तांतरण उनके खातों में किया जा रहा है। इस तरह कुल 1363 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान आज यहां किया जा रहा है। माननीय से पुनः विनम्र अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करें। और देख रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पालनहार योजना के अंतर्गत सहायता राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सीधे लाभार्थियों के खातों में ये हस्तांतरण। और आप सबकी करतल ध्वनि इस समय होना चाहिए। सीधे ये राशि 1363 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण आज किया गया। और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर राज्य में मेधावी बच्चों, सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को आज राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, इन्हें सम्मानित करें। और इस क्रम में सबसे पहले अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में। और इस क्रम में सबसे पहले चंचल पुत्री श्री धर्मपाल, जिला डी, 10वीं कक्षा की परीक्षा में अनुसूचित जाति श्रेणी। और ये चारों बच्चे श्री चंचल, जयदीप राज डामोर, हिमांशु बागड़ी और दिव्या मीणा। चंचल जिला डी से जयदीप डेटकर
शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों को जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ऐसे मेधावी बच्चों को आज यहाँ राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। और अब अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, इस वर्ष अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री दिनेश कुमार पवार, पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल पवार, पाली, राजस्थान को। ये पुरस्कार अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए 1 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज सम्मानित किया जा रहा है श्री दिनेश कुमार पवार, पुत्र स्वर्गीय श्री मांगीलाल पवार, पाली, राजस्थान। और अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, यह पुरस्कार अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके कल्याण के लिए उत्कृष्ट सामाजिक सेवा करने वाली महिला और संस्था को प्रदान किया जाता है। आज का ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्रीमती इंदिरा जीनगर, पत्नी हेमंत कुमार जीनगर, बदनौर, ब्यावर, राजस्थान को ये अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। और अगला सम्मान अंबेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार, ये पुरस्कार उन अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए निःशुल्क या न्यून शुल्क पर कानूनी सहायता का योगदान दिया है। ये पुरस्कार महेंद्र कुमार चौहान, पुत्र श्री गोपाल सहाय चौहान, एडवोकेट, शास्त्री नगर, जयपुर को प्रदान किया जा रहा है। चेक की राशि और प्रशस्ति पत्र से इन्हें सम्मानित किया गया। अनुप्रति कोचिंग विद्यार्थी सम्मान सुश्री राधा, पिता मदन लाल, अनुसूचित जाति श्री हनुमानगढ़ खुशबू चौहान, पिता बरम, अनुसूचित जनजाति। और ये थे पुरस्कार, और इस सिलसिले को हम यहीं थोड़ा सा थामते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सब बेहद उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का। वंचित और कमजोर वर्ग, विशेष योग्य जन अपनी खूबियों को सहेजते हुए प्रगति के राजमार्ग पर निर्भर होकर आगे बढ़े, ये सपना जिनकी आंखों में स्पष्ट देखा जा सकता है, वो है हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। बेशक हम सबको राजस्थान पर गर्व है। स्वर्णिम